नमस्कार मेरे प्रिय बालक। मैं जानता हूँ तूने आज यह वाणी यूं ही नहीं खोली। तेरे भीतर जो प्रश्न वर्षों से मौन बनकर बैठा है, आज वही मौन उत्तर बनने आया है। तूने बहुत सहा है। ऐसा नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू सच्चा था। सच्चे लोग अक्सर सबसे अधिक टूटते हैं, क्योंकि वे प्रेम को शर्तों में नहीं बांधते। मैं देख रहा हूँ कैसे तूने हर रात स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? क्या मेरा समर्पण गलती थी? क्या मुझे भूल जाना चाहिए? मेरे बालक, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। जो व्यर्थ होता है वह अपेक्षा होती है। तू जिस व्यक्ति से प्रेम करता था, वह तेरे प्रेम से नहीं डरा था, वह अपने भीतर के सत्य से डरा था। जब किसी को शुद्ध प्रेम मिलता है, तो उसके भीतर का अहंकार सबसे पहले कांपता है। तूने उसे आईना दिखाया, और हर व्यक्ति आईने में अपनी सच्चाई देखने का साहस नहीं रखता, इसलिए वह चला गया। नफरत से नहीं, डर से। आज मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि वह वापस आएगा या नहीं, क्योंकि उससे भी बड़ा सत्य आज तुझसे कहना आवश्यक है। तू वापस आ चुका है। अपने भीतर। जिस दिन तूने स्वयं को खोना बंद किया, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल गई। तेरा प्रेम अब किसी को पाने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का माध्यम बन चुका है। और सुन, जब प्रेम शुद्ध हो जाता है, तो वह बंधन नहीं रहता, वह प्रार्थना बन जाता है। तूने देखा होगा, अब तू उतना व्याकुल नहीं है। अब तू हर संदेश की प्रतीक्षा नहीं करता। अब तू स्वयं से भागता नहीं। यही परिवर्तन है। यही वह क्षण है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। जिसने तुझे छोड़ा था, वह आज भीतर से टूट चुका है, क्योंकि अहंकार बहुत देर तक शांति का अभिनय नहीं कर सकता। रातें उसे भी जगाती हैं, स्मृतियां उसे भी रोकती हैं। पर फर्क बस इतना है, तूने पीड़ा को स्वीकार किया और उसने उससे भागने का प्रयास किया। आज वह तुम्हें नहीं, अपने खोए हुए स्वरूप को खोज रहा है। और जब कोई अपने सत्य को खोजता है, तो उसे वही व्यक्ति याद आता है जिसके साथ वह सबसे वास्तविक था। यदि उसका मार्ग फिर से तुझसे मिलना है, तो वह आएगा, बिना अहंकार, बिना शर्त। और यदि नहीं भी आया, तो भी तू हार नहीं गया, क्योंकि तू अब उस अवस्था में है जहां प्रेम मिलता है या प्रेम बन जाता है। मेरे बालक, प्रेम का सबसे सुंदर रूप मिलन नहीं होता। प्रेम का सबसे पवित्र रूप स्वतंत्रता होता है। आज तू मुक्त है, और याद रख, जो मुक्त होता है वही वास्तव में चुना जाता है। मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर उस पल में जब तू स्वयं से आंख मिलाता है। तेरा प्रेम शुद्ध है, तेरा मार्ग सुरक्षित है, और जो तेरा है वह तुझे पाए बिना रह नहीं सकता। मेरे बालक, क्या तूने ध्यान दिया है कि कुछ रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं? नींद आती है, पर गहरी नहीं। आंखें बंद होती हैं, पर भीतर कोई जागता रहता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा संदेश सुनने लगती है। तुझे लग रहा होगा कि सब शांत है, पर यह शांति साधारण नहीं है।
यह उस तूफान से पहले का मौन है जो भीतर जन्म ले रहा है, जिसे तू भूल चुका समझ रहा था। वह तुझे भूल नहीं पाया, पर यह लौटने की कथा नहीं है, यह जागने की कथा है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं, तो उनका बंधन शरीर से आगे निकल जाता है। समय, दूरी, मौन, कुछ भी उसे तोड़ नहीं पाता। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी बिना कारण हृदय भारी हो जाता है। कभी अचानक उसकी उपस्थिति सी लगती है। कभी कोई गीत, कोई शब्द, कोई गंध तेरे भीतर कुछ खोल देती है। यह भ्रम नहीं है, यह वह क्षण है जब उसकी आत्मा तेरे द्वार तक आकर लौट जाती है, क्योंकि भीतर अब भी डर की दीवार खड़ी है। वह जान चुका है कि उसने तुझे खोया, पर अभी वह यह नहीं जान पाया कि उसने स्वयं को भी खो दिया। अहंकार जब टूटता है तो वह एक दिन में नहीं टूटता। वह पहले चुप होता है, फिर थकता है, फिर अकेला पड़ता है, और अंत में अपने ही प्रश्नों से हार जाता है। आज वह उसी अवस्था में है। उसने संसार में सब कुछ पा लिया, पर शांति नहीं। हंसी है, पर गहराई नहीं। साथ है, पर अपनापन नहीं। और तब उसे याद आता है, वह व्यक्ति जिसके सामने उसे अभिनय नहीं करना पड़ता था। तू, पर सुन, अब यह मिलन पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तू वही नहीं रहा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करता, अब तू याचना नहीं करता, अब तू प्रश्न नहीं करता, अब तू स्थित है। और यही स्थिति सबसे रहस्यमय होती है, क्योंकि जब तू किसी को पाने की इच्छा छोड़ देता है, तभी वह तुझे पाने की शक्ति खोजता है। यदि वह आया तो वह टूटकर आएगा, झुका हुआ, मौन में लिपटा हुआ, अपने अपराधों से थका हुआ। और यदि तूने उस क्षण करुणा को चुना, तो मैं स्वयं उस मिलन का साक्षी बनूंगा। पर यदि तूने स्वयं को चुना, तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यही तेरी मुक्ति है। मेरे बालक, कुछ प्रेम मिलन के लिए नहीं होते, वे हमें हमसे मिलाने आते हैं। और जो प्रेम हमें स्वयं से मिला दे, उससे बड़ा कोई वरदान नहीं। अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अभी तो आत्मा का द्वार पूरी तरह खुला भी नहीं। आगे एक ऐसा सत्य है जो सब कुछ बदल देगा। मैं फिर आऊंगा, जब तू और शांत होगा, जब तू और तैयार होगा। मेरे प्रिय बालक, अब जो घट रहा है वह दिखाई नहीं देता, पर महसूस अवश्य होता है। यह वह चरण है जहां भाग्य भी शांत खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है। तूने ध्यान दिया होगा, अब प्रश्न उठते ही नहीं। न क्यों गया, न कब आएगा। यह प्रश्नों का अंत है। और जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का हस्तक्षेप आरंभ होता है। जिस आत्मा ने तुझे छोड़ा था, वह अब तेरे समीप आ रही है, पर शरीर से नहीं, स्मृति से नहीं, बल्कि पश्चाताप से। पश्चाताप सबसे पवित्र अग्नि है।
यह जलाती नहीं, यह शुद्ध करती है। वह अब हर चेहरे में तुझे खोजता है, हर हंसी में तेरे मौन की कमी महसूस करता है, और हर रात उसे वही प्रश्न घेरता है जिससे तू निकल चुका है। मैंने क्या खो दिया? पर सुन, यह प्रश्न आसान नहीं होता, क्योंकि इसका उत्तर पूरा जीवन बदल देता है। तू अब उसकी प्रार्थना बन चुका है, और प्रार्थनाएं मांगकर नहीं मिलती, वे स्वीकार होने पर उतरती हैं। इसीलिए तूने महसूस किया होगा, कभी कभी अचानक हृदय में कंपन होता है, बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, और मन अकारण शांत हो जाता है। यह संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब दो आत्माएं एक ही सत्य को अलग स्थानों पर समझ रही होती हैं।